पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव के समय अखबारों में छपने वाली खबरों के हेडिंग या उनके बीच की कुछ चुनिंदा लाइनों के ऊपर आपसे चर्चा करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के समय क्या रंग और ढंग रहता है। संभव है ये बातें आपको मजाकिया लगे, परंतु ये चुनाव की कड़वी हकीकतें हैं और हर चुनाव में लगभग ऐसा ही सीन आता है। चलिए शुरू करते हैं। चुनावी घमासान में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। मौजूदा लड़ाई आगे होने वाली बड़ी लड़ाई को मुश्किल बनाती है, क्योंकि चुनावी लड़ाई से पहले भी बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयां चुनावी लड़ाई के रास्ते में आती हैं। सभी राजनीतिक दलों को लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य इसी चुनाव पर टिका है। लगभग हर चुनाव में हर राजनीतिक दल की स्थिति यही होती है। सत्ता का सुख रिश्तों पर भारी पड़ता है, चाहे ये पारिवारिक रिश्ते हों या फिर सामाजिक रिश्ते हों। चुनाव के बीच में बहुत सारे ड्रामे चलते हैं। सारे गिले शिकवे भुलाने का फैमिली ड्रामा अब चुनाव के बाद ही खत्म होगा। समझ गए? इस फैमिली ड्रामे का संबंध सीधा सीधा चुनाव से है। पारिवारिक उठापटक के राजनीतिक नतीजे देखने के लिए चुनावी परिणाम तक इंतजार करना पड़ेगा। परिवार का राजनीति के स्टेज पर चल रहा ड्रामा अभिनय के अलावा कुछ नहीं है। ये कड़वी हकीकत है। परिवार और दोस्तों का इमोशनल ड्रामा चुनाव तक चलेगा ताकि बढ़त ली जा सके। चुनाव के समय की सारी गतिविधियां या तो बढ़त लेने की होती हैं या जड़ें काटने की होती हैं। इसके सिवाय वो सारे जो बातें हैं और किसी उद्देश्य के लिए नहीं होती। उम्मीद है पारंपरिक इलाका खराब प्रदर्शन के बावजूद इज्जत बचा लेगा। हर चुनावी प्रत्याशी यही सोचता है। दीवारों पर लिखी सियासी इबारतों पर कालिक पोत दी गई। आचार संहिता लगने के बाद यह नाटक हर चुनाव क्षेत्र में बदस्तूर जारी रहता है। हर चुनाव पुरानी सांख्यिकी को बेईमानी करता है। ऐसा हर चुनाव में होता है और इसके बाद भी आंकड़ेबाज आंकड़ों के आधार पर कुछ न कुछ परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। बातें खट्ट से जातीय समीकरणों की तरफ मुड़ जाती हैं। चुनाव कैसा भी हो, उसे चुनाव के पुराने बाशिंदे जाति राजनीति की तरफ मोड़ ही देते हैं। हर चुनाव में लोगों की पॉपुलैरिटी भी झड़ जाती है, क्योंकि हर चुनाव किसी न किसी व्यक्ति के लिए एक कब्रगाह साबित होता है। दल बदल से कितने ही नेताओं का सियासी बायोडाटा बदल जाता है। चुनाव के समय दल बदल लोगों के पूरे डीएनए को बदल देता है। चापलूस के नीचे चापलूस पैदा हो जाते हैं। ऐसा चुनाव के समय अक्सर होता है। गुणा भाग करने के बाद यह देखा जाएगा कि किसकी सियासी भेड़ें किसके खेत में चरने चली गई। बहुत गहरे अर्थ हैं। ऐसा चुनाव के समय होता है। हमदर्दी क्रॉस वोटिंग करा देती है। क्रॉस वोटिंग होती नहीं है, कराई जाती है। चुनावी पर्यटन का दौर शुरू हो गया। चुनाव के समय इधर उधर जाने को चुनावी पर्यटन कहा जाने लगा है। चुनावी सवालों पर मौन न रहने वाले भी चुनावी पहेलियों पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव किस करवट बैठेगा इसे अंत तक बता पाना बहुत मुश्किल काम होता है।
एक छत्र राज करने वाला समुदाय भी उलझन महसूस कर रहे हैं। छोटे समुदाय हों, बड़े समुदाय हों, क्योंकि चुनाव को अंत में समुदाय के कंधों पे जाके टिका दिया जाता है। समीकरण टूटना दुविधा पैदा करता है। समीकरणें सुविधा और दुविधा के लिए ही बनाई जाती हैं। रिझाने की कोशिशों से मतदाताओं में दुविधा है। मतदाताओं की दुविधा, नेताओं की सुविधा। समुदाय को पार्टी से जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती है। जातीय राजनीति करने वाले एजेंट बीच में हाजिर हैं। लंबे समय से दबदबा रखने वाले नेता मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक, अगर आप मैदान से नहीं जुड़े हैं तो मुश्किल के दौर से गुजरेंगे ही। उम्मीदें महागठबंधन पर टिक जाती हैं, इसीलिए जनता को कोई पूछता नहीं है। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, जोड़ तोड़ करके अपना काम निकाल ही लिया जाएगा। एकता टूटने से पार्टी के जनाधार को गहरी चोट पहुंची है, क्योंकि वोट बैंक के ठेकेदार ही अंत में बहुत कुछ साबित होते हैं, और ये एकता वोट बैंक की एकता ही होती है। मजे हुए नेता ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। राजनीति के मैदान में जो चुप रहता है उसी को बुद्धिमान समझा जाता है, और वे बाजी पलटने वाली चाल का इंतजार कर रहे हैं। आपको पता ही होगा, जिस दिन मतदान होता है उससे पहले की रात को लोग कत्ल की रात कहते हैं। ठीक है, और उससे पहले हर चाल बाजी पलटने की चाल होती है। वर्ग लाने की सारी कोशिश नाकाम हो चुकी है। गठबंधन काम कर गया तो जीत उनके लिए कठिन नहीं होगी। मतलब सब कुछ गठबंधन बंधन पर ही है। पार्टी ने पुराने नेताओं को भी किनारे करके दल बदलुओं को टिकट थमा दिया है। ऐसा होना बहुत परंपरा हो गई है। अगर आपको किसी पार्टी का टिकट चाहिए तो स्विच ओवर करना बहुत अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं में बगावत की आशंका उभर आई है। कार्यकर्ताओं को पूछता ही कौन है, मना लेंगे या फिर अनुशासन का डंडा दिखा देंगे। कार्यकर्ताओं का विद्रोह सामने आ चुका है, परंतु कार्यकर्ता क्या करेगा? पार्टी ने अगर जल्दी डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो विद्रोही दूसरी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। चले जाइए, कौन पूछ रहा है। मित्रों, राजनीति से जुड़ी बहुत सारी बातें, इन्हीं सभी बातों के सवाल भी आपको हमारे YouTube चैनल में मिलेंगे, और इनसे भी आगे के सवाल आपको मिलेंगे। ये कुछ मज़ेदार बातें हैं, हो सकता है लोगों को मज़ेदार लगें, परंतु राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि राजनीति में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे डैमेज कंट्रोल करना आता है। यदि आप मुसीबतों से डरेंगे, उन्हें कंट्रोल करने से डरेंगे, तो राजनीति में आपका होना या ना होना बराबर है। मित्रों, हमारा चैनल आपको राजनीति का चाणक्य बनाने की पूरी कोशिश करेगा। उम्मीद है आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ समय रोज वीडियोस देखने के लिए निकालें। वीडियो एक बार देखें, 2 बार देखें और हमें बताएं। मित्रों, इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।